गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दिव्यै ब्रह्माण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री रामचरितमानस के पाठ के क्रम में आज कल जहां से छोड़ा था वहां आरंभ करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। सुनि सम झहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। ललहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधर ही सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन उसंगत परही फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। विधि हरि हरि कवि कोबित बानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो उन्होंने जब संतों को प्रयागराज या तीर्थराज कहा है अर्थात यहाँ पे तीर्थों का मिलन है। अर्थात विश्व का इस ब्रह्मांड का जो भी ज्ञान जिस सीमा तक भी संभव है वह संत के पास होता है। अतः जैसा मैंने कल बोला था वो चलती फिरती मोबाइल वैन है जहां पे हमें अपने परिवेश में ही उनका शुभ आशीर्वाद मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इन संतों के शिक्षाओं को कथन को प्रसन्न मन से सुनते हैं। कंडीशंस देखिए शब्दों का चयन गोस्वामी जी ने किया है तो कोई ऐसे ही नहीं किया है। उसके पीछे एक सोच है, एक मनोविज्ञान है कि आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो एक तो उत्सुकता उत्कंठा होनी चाहिए उस विषय के बारे में। दूसरा प्रसन्न मन से सुनना है। तो जो
तीर्थराज अर्थात संत समाज के वचनों को प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, वे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेते हैं। और तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। अब देखिए, ये उपमा है, अर्थात यदि आपका मनुष्य का जो संपर्क है सद्विचारों से हो जाए तो उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जैसे तुलसीदास जी क्या उपमा दे रहे हैं कि कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। ये सत्संगत की महिमा है। अब ये सत्संगत की महिमा अर्थात सुविचारों की, शास्त्रीय विचारों की, वो विचार जो काल कालांतर में अनुभव के आधार पर स्थापित हुए हैं, किसी एक व्यक्ति की सोच के आधार पर नहीं। और उसके बाद शास्त्रकारों ने जिसको प्रमाणित किया, स्टैंप किया, अप्रूव किया, वो विचार सत्संग का हिस्सा होते हैं। अब देखिए आगे एक और चीज है, यहाँ पे जो ये अगला जो चौपाई है, बाल्मीक नारद घट जोनी। अब देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी, जैसा मैंने बताया कि आरंभ में भी वाल्मीकि जी को प्रणाम किया है और यहाँ पे भी वाल्मीकि जी को वो याद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी, इन्होंने अपने मुख से सत्संग की महिमा कही है और जिसके कारण जल में रहने वाले जीव, भूमि पर रहने वाले जीव, आकाश में विचरने वाले जितने प्रकार के जीव इस जगत में हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का ऐश्वर्य मिला है, अगर उनको किसी प्रकार की उन्नति मिली है, सुख मिला है, मोक्ष मिला है, बुद्धि मिली है, कीर्ति मिली है, सद्गति मिली है, तो वह सत्संग का ही प्रभाव मानना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई। और दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। पहले ही एक रूपक वो दे चुके हैं कि कौवा भी कोयल बन जाता है, अर्थात पारस पत्थर की भांति। पारस पत्थर ऐसा पत्थर होता है जिसे कहते हैं कि जिसके स्पर्श से जो लोहा होता है वो भी स्वर्ण में, सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार जो सद्विचार हैं, जो शास्त्रीय विचार हैं, वो अगर कोई कुबुद्धि व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति भी पाता है तो वह सुधर जाता है। इसलिए सत्संगति अत्यंत आवश्यक है और अत्यंत प्रभावी है। जैसे क्या है, सांप के पास मणि होती है, उस मणि में विष नहीं होता, लेकिन वह प्रकाश छोड़ती है। इसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग भी रहकर अपना प्रकाश दूसरों को देते हैं और दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब ऐसा उनको लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि सामान्य सी बात है, यदि किसी व्यक्ति के पास, किसी सत्पुरुष के पास दुष्ट लोग ही जाते रहेंगे तो क्या दुष्टों का प्रभाव उस पर नहीं आएगा? तो उसके लिए, उसको समझाने के लिए उपमा क्या दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि जो सांप का जो मणि होता है वह उसके संपर्क में रहता है, लेकिन फिर भी मणि में विष नहीं आता, मणि में चमक ही रहती है और मणि अपनी चमक देती रहती है। तो ये इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास संतों की महिमा का और उनके द्वारा किए गए सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए अब आगे बोलते हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी,
सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति दे। अब आगे वो कहते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूं। ये गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनमें, जिनके चित्त में समता है, अर्थात संत सभी को समान दृष्टि से देखता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। अभी देखिए, सज्जन का गुण का उल्लेख किया था अभी कल, जब जैसा मैंने बताया था कि वो कपास की भांति होता है, उसमें कोई रस नहीं होता, अर्थात वो किसी और झुकाव नहीं होता उसका, उसका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में सुंदर फूल रखे होते हैं, वो दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार जो संत होता है वो शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करता है। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। ये एक वो मतलब अभी देखिए पूरी भूमिका बना रहे हैं कि मैं श्री राम भगवान के जीवन के चरित्र को कहने का प्रयास कर रहा हूं। उससे पूर्व वो अपना एक डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं और अपनी समझ को बता रहे हैं कि किस कारण मैं यह कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं या क्यों कर रहा हूं, और उसको करने से पूर्व ये मांग रहे हैं, एक प्रकार से उनसे एक याचना कर रहे हैं कि मुझे श्री राम के चरणों में प्रीति दे। उनकी श्री राम के चरणों में प्रीति पहले ही है, लेकिन जो बहुत ही जिज्ञासु होता है ना, उसे लगता है कि शायद कुछ कमी है मुझ में। और वो गोस्वामी तुलसीदास जैसा चरित्र हो, वो जब ऐसा कहे, तो हम जो सामान्य व्यक्ति रोज अपने आप को समझते हैं कि हाँ, हम रोज सुबह पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, तो बहुत कुछ कर लिया। अब भगवान हमारे लिए वो हमें हमारी एक ऑब्लिगेशन को निभाएंगे, जब हम जो मांगेंगे वो भगवान को देना चाहिए, वरना हम भगवान से नाराज हो जाएंगे। ऐसी हमारी सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन देखिए, तुलसीदास जैसा उत्तुंग चरित्र कितना विनयशील है,